वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने पहला एक लेटर हमने अपलोड किया था एडिटर के लिए, उसमें एक ट्रिक बताया था कि कैसे आप एक फॉर्मेट पे कितने सारे लेटर्स कवर कर सकते हैं। एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, उसको किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक ही फॉर्मेट पे। आज हम लेकर आए हैं, अगर आपको लेटर मिले रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करने, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आता है कि प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है किसी चीज के लिए, तो एक फॉर्मेट हम यहां पे रिक्वेस्ट के लिए लेकर आया हूं। इसमें हमने बताया कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ हॉकी मैच इन कॉलेज। हॉकी मैच, कभी हॉकी मैच हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखेंगे, किस पैटर्न से लिखेंगे, ये आपको हम यहां तरीका बता रहे हैं। एग्जामिनेशन में हो सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए कि प्रिंसिपल को लेटर लिखिए हॉकी टीम का ऑर्गेनाइज करने के लिए या क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहां एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि अगर ऐसा आ गया तो आप कैसे लिखोगे, किस पैटर्न से लिखोगे हॉकी पे लेटर को। यहां पे दिया है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। किसको बताया गया, प्रिंसिपल को बताया गया, टू ऑर्गेनाइज अ हॉकी मैच इन स्कूल। हॉकी मैच दे दिया जाए आपको, हो सकता है क्रिकेट मैच दे दिया जाए, हो सकता है और भी स्पोर्ट्स चीजें होती हैं वो आपको टॉपिक में मिल जाए, तो उस सब के लिए ऐसा फॉर्मेट तैयार करके लिख के देना है। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम यहां पे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम डालेंगे क्योंकि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो मैंने कहा क्या लिखा, टू लिखा, फिर उसके बाद हमने द प्रिंसिपल लिखा, फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहां पे लिख देंगे और कहां पे है। जैसे सपोज यहां पे गोसाईगंज है, मैं गोसाईगंज का रहने वाला हूं, तो मैंने लिखा गोसाईगंज और फिर कॉमा लगाकर लखनऊ। तो मैंने यहां पे एड्रेस लिखा, किसको लिखा, प्रिंसिपल को। तो एक बात और बेटा याद रखना, जब भी लेटर लिखना, पहले भी हमने एडिटर वाले में भी बताया कि आपको एक ही लाइन पैटर्न अपनाना है, एक ही लाइन पे आपको लिखना है। ये नहीं करना है कि तू आपने उधर लिख दिया, प्रिंसिपल आपने इधर लिख दिया और अपने स्कूल इधर लिख दिया। ऐसा लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आपने इस पैटर्न को अपना लिया तो आपके बोर्ड में 10 नंबर का लेटर आता है तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पक्के मतलब आपका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि कैसे हमें, किस पैटर्न से हमें काम करना होगा। तो यहां पे बच्चों पहले तो मैंने बताया टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर अपने क्षेत्र का नाम, फिर आपने लिख दिया अपने जिले का नाम लखनऊ। उसके बाद एक लाइन आपको लीव करना। मैंने यहां पे देखो स्पेस बनाया है, यहां स्पेस मतलब है कि आपको एक लाइन छोड़ के आपको उस डेट को मेंशन करना है जिस दिन आप लिख रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा आज 8 तारीख है, तो 8/1/2024, 8/1/2024 हमने डेट डाल दिया। फिर इस डेट के बाद आप है एक लाइन फिर छोड़ेंगे। यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग द डेट। तो मैंने यहां पे एक लाइन और छोड़ दी। तो मैंने क्या काम किया अभी तक, मैंने सिंपल जो तुमको आता है, जो आप लोगों को आता है, क्या आता है कि पहले हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, क्षेत्र गोसाईगंज लखनऊ, मैंने ये लिखा, एक लाइन छोड़ा आपने। फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है और फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अधिकारी होता है, यहां हमारे प्रिंसिपल सर हैं, यानी कि उच्च पदवी पे है वो, तो हम जब भी कोई बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च पदवी पे होते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन या लेटर देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं कि इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, ये किस लिए मेरे पास आया है, तो वो सब्जेक्ट पे निगाहें डालता है पहले।
तो मुझे सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा? परमिशन टू प्ले हॉकी मैच। मुझे परमिशन चाहिए आपसे। किससे? प्रिंसिपल सर से। तो यहां पे लिखा परमिशन टू प्ले हॉकी मैच, या फिर आप क्रिकेट पे लिखना चाहे तो परमिशन टू प्ले क्रिकेट मैच। उसके बाद आपको एक लाइन फिर छोड़ देनी है, फिर आपको रेस्पेक्टेड सर या मैडम आपको लिखना होगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा रेस्पेक्टेड सर। तो ये चीज आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में लिखना है। अगर ये आपने इतना पोर्शन आपने सही लिखा तो आपके 4 मार्क्स यहीं से ही कवर होते हैं। मेरी बात समझिएगा, ये जो पैटर्न जो हमने बताया है, इस पैटर्न को यहां से 2 से लेकर रेस्पेक्टेड सर तक आपने बहुत अच्छी तरह लिखा, तो समझ लो ये आपके 4 मार्क्स कंटेन करेगा। नाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन। अब क्या लिखना है? अब हम लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो अब क्या लिखना है? अपने ओन वे में एक्सप्लेनेशन लिखना है। अगर मेरी चाहे तो ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखिए, क्या? आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 11C। मैं आपके स्कूल का छात्र हूं। कहां? किस क्लास का? 11C का। तो बात आपने पहली लाइन में लिखा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि आप इसको अपने लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहां पे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 11C। वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर द लॉन्ग टाइम। मैं बहुत टाइम से, हम लोग मतलब 11C के बच्चे या फिर पूरा स्कूल जो है वो बहुत दिनों से, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो खेलने में अच्छे होते हैं, क्रिकेट में कोई अच्छा है, कोई हॉकी में खेलने में अच्छा है, कोई बैडमिंटन में खेलने में अच्छा है, तो आप प्रिंसिपल सर को बता रहे हो या प्रिंसिपल मैडम को बता रहे हो कि बहुत दिनों से हम लोग हॉकी खेल रहे हैं। समझे? मतलब खेल रहे हैं मतलब आप बता रहे हो कि हम लोग जानते हैं खेलना और अच्छे हैं उसमें। उसके बाद एंड वी थिंक दैट वी आर एनफ प्रिपेयर टू प्ले हॉकी मैच। और मुझे लगता है कि इतना परफेक्ट हो गया हूं मैं कि अब मैं हॉकी किसी दूसरे स्कूल के साथ या दूसरे के साथ खेल सकता हूं। तो वही लाइन बताई गई है, वी थिंक दैट। वी थिंक मतलब पूरा जो ग्रुप होगा उनका, तो वो लोग सोचते हैं कि दैट वी आर एनफ प्रिपेयर टू प्ले अ हॉकी मैच विद अदर स्कूल टीम। मतलब इतना प्रिपेयर हो गया हूं कि मैं दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन रख सकता हूं, भिड़ सकता हूं, खेल सकता हूं। आगे देखिए, हॉकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। भैया हॉकी तो स्पोर्ट है ही, तो वही लिखा, हॉकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट एंड इट इज प्लेड बाय पीपल अराउंड द ग्लोब। हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट हॉकी जानता है, हॉकी खेलना जानता है और देखना भी पसंद करता है। अब हम बहुत केसेस में देखते हैं, फॉरेनर जो होते हैं, अमेरिका होते हैं, वहां फुटबॉल बहुत फेमस है। इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है। तो हॉकी भी सभी लोग जानते हैं, हॉकी इंडिया की नेशनल गेम है। तो यहां पे यही बता रहे हैं कि ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरा संसार इसके बारे में, हॉकी के बारे में जानता है। बट इन रिसेंट ईयर, इन दिनों की बात क्या है, रिसेंट ईयर चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्ट टू विजुअल गेम देन आउटडोर स्पोर्ट्स। अब क्या है, आजकल मोबाइल्स का दिन चल रहा है, कोई विजुअल गेम, मोबाइल में गेम्स खेलने में पड़े हुए हैं और इस गेम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आउटडोर गेम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप है उनको बता रहे हो, प्रिंसिपल सर को अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि अब है सर इवेंट को रखिए। तो यहां पे दिया है, बट इन अ रिसेंट ईयर, इन सालों में देखा गया है, चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्ट टू द विजुअल गेम देन आउटडोर स्पोर्ट्स। दैट इज वाई नीड टू मोटिवेट देम। मोटिवेट देम मतलब उनको, उनका ध्यान है इन आउटडोर गेम्स में, क्रिकेट हो या हॉकी हो, इसमें केंद्रित कराना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं। ये हॉकी जो है
फेवरेट गेम्स है, आप लोग घर से बाहर निकल के इन गेम्स में पार्ट लीजिए। Why we need to motivate them toward hockey? That is why we request you. इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं टू प्लीज गिव मी परमिशन टू ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल चैंपियनशिप एंड अलाउ अस टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल। अब एक आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि एक इंटर स्कूल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करिए, उसमें हमारी टीम भी भाग ले और दूसरे की स्कूल की भी टीम भाग ले। तो यहाँ पे लास्ट में जब यहाँ पे खत्म हो गया तो ये नहीं करना कि इसके आगे ही आप और बढ़ा कर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे वी शैल बी थैंकफुल टू यू। आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो आप बोलेंगे वी शैल बी थैंकफुल टू यू, थैंकिंग यू। नेक्स्ट लाइन में थैंकिंग यू लिखेंगे और उसके बाद योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड लिख देना है। तो ये एक फॉर्मेट है जो बहुत ही इजी है, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर रिक्वेस्ट के लिए लेटर आता है, पिछले वाले लेटर में हमने बताया था कि एडिटर का आप एक फॉर्मेट पे, एडिटर का बहुत सारे टॉपिक के आप एक ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां मैंने बताया रिक्वेस्ट का, जब रिक्वेस्ट का है प्रिंसिपल को मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाता है इंटर में कि प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है क्या हॉकी मैच ऑर्गेनाइज कराएं, स्कूल में इवेंट कराएं, तो हम ये पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। अगर ऐसा पैटर्न आप फॉलो करोगे और एक ही सिधाई पे आप लिखोगे तो बेटर आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे और चुटकियों में मार्क्स मिलेंगे। ये ट्रिक है और इस ट्रिक को अपनाओ। और ये कैसे होगा, कैसे हम नंबर स्कोर करेंगे, तो ये मार्क्स को कवर कराएगा। इंग्लिश में 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 10 नंबर आपको बहुत कुछ दिला सकता है। ओके माय डियर, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए हम सर इंग्लिश क्लासेस में ज्वाइन करें और आए। मैं हट जाता हूं, आप कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।